समझते हैं अब तक हमने क्या किया है, क्या खोज की है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, आज बैठे बैठे एक ऐसे ही एक चित्र बना रहा था, आपको दिखाता हूँ मैं, अगर आपको दिख रहा है, दिख रहा है अच्छी तरह से। जी सर, दिख रहा है सर। हम्म, थोड़ा इसमें और, आप थोड़ा और देखेंगे ऊपर। हाँ, जी सर। ऐसे। थोड़ा और ऊपर ऊपर उठाए। जी सर, अभी पूरा दिख रहा है सर। तो इसमें आप देख रहे होंगे नए भारत का निर्माण का ये एक चित्र है। तो सबसे सेंटर में है परिणाम, क्योंकि परिणाम के बिना तो फिर आप कितनी भी बातें करो उसका कोई मतलब नहीं है। और परिणाम के लिए ये कुछ जो बेसिक चीजें जो हमने अब तक सीखी है वो है, सबसे इसमें धन्यवाद का भाव जैसे लिखा हुआ है। तो धन्यवाद के भाव के माध्यम से हमें सब कुछ वो हासिल करना है। क्या हासिल करना है? अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है, अपने संबंधों को मजबूत बनाना है, अपनी टीम को धन्यवाद देना है, सिस्टम को धन्यवाद देना है, अपने दोस्त जो है उनका निवारण करना है, हमें सारी अच्छाइयाँ लानी है। तो इससे क्या होगा, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी हमारी। हमारे से जो काम सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं वो सारे सिद्ध होने लग जाएंगे। पूरी दुनिया आपको आपकी ओर खींची चली आएगी, सब कुछ ठीक होएगी। पर इसको पूर्णता से धन्यवाद का भाव भरना है, लगातार प्रयास करते रहना है, सूक्ष्म का अभ्यास करते रहना है, और ईमानदारी से, दिल से, है ना। किसी को बोलो वो अलग है, जब मौका आएगा जब बोलेंगे, लेकिन अपने मन में उसको रखना है। उसी से चीजें हमारे लिए काम करती है। दूसरा है, क्यों को मजबूत बनाए। कोई भी चीज हम यहाँ सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, नए भारत का निर्माण का मकसद क्यों है, गुरुकुल क्यों है, जो भी चीज है ना ये सब क्यों है। क्यों को मजबूत बनाए, इसमें भी हमने चर्चा की थी, आप वीडियो भी जाके देखें वापस से। इनसे रिलेटेड वीडियो है ना वो देखते रहे आप, कि क्यों से रिलेटेड जो एक है सबसे अच्छा मित्र, इस वीडियो का नाम क्या है, हमारा सबसे अच्छा मित्र। ये आप लिख लें ना, इसके इससे धन्यवाद के भाव का वीडियो का नाम है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। और ये बार बार आपको देखते रहने हैं। क्यों को मजबूत बनाए कि वीडियो का नाम है हमारा सबसे अच्छा मित्र। ये बड़े राज है, ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं, ये बहुत बड़ी खोज है, आपकी मदद से हम सब ने मिलकर की है ये किसी। फिर उसके बाद है सुनिश्चित कार्य प्रणाली, यानी कामों को भूलना नहीं है। तो उसके लिए अपने को व्यवस्था करनी कि हम कामों को भूलें नहीं, लिस्ट बनाकर घर पे लगाएं, मोबाइल स्क्रीन पे लगाएं, पॉकेट डायरी में रोज के काम लिखें। और कल जो हमने बात की है वो भी इसी में शामिल है कि प्लानिंग मजबूत होनी चाहिए। बैठ के खोज करो कि एक एक विषय पे कैसे सिद्धि हासिल करनी है। सिद्धि जानते हैं ना, सिद्धि कैसे हासिल करनी है, कि मान लो हमें कंसिस्टेंसी में काम करना, तो हमारी पूरी टीम में हर महीने डबल संख्या करूंगा। जैसे कंसिस्टेंसी लिख तो दिया उसने चार्ट में, लेकिन आपके हर चार्ट के लक्ष्य निर्धारण होने चाहिए और उस पर प्लानिंग करना चाहिए। तो ये केवल भागना दौड़ना से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर प्लानिंग करें। सुनिश्चित कार्य प्रणाली, तो प्लानिंग हो गया, लिस्ट हो गया, भूले नहीं किसी भी चीज को, इसकी प्रॉपर व्यवस्था हो गई। अपने टाइम को मैनेज करना है, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है कि हम केवल वही काम करते जा रहे हैं जिसका कोई परिणाम ही नहीं है और केवल भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, आए बैठे सुने चले गए। वो उसको सुनिश्चित कार्य प्रणाली नहीं कहते हैं। ये बहुत हमको जिम्मेदार सैनिक है हम इस धरती पर सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि इस धरती पर कोई तो नए नए भारत के निर्माण की सोच रहा है, न किसी में उतनी कोई इच्छा शक्ति है, न कोई ऐसा संगठन है। सब लड़ने में लगे हुए हैं। लड़ने की बातें आपको खूब सुनने की मिलेगी कि नहीं ऐसे लड़ो, ऐसे नहीं तो ऐसे लड़ो, उसका विरोध करो, ये काटो पीटो धर्म के नाम पर नए भारत के निर्माण और एक प्रेममयी संसार की रचना करने वाले सिर्फ आप लोग हो। तो हम बहुत जिम्मेदार हैं। तो हमें अपनी कार्य प्रणाली को, अपने टाइम को, अपनी सोच को, वैल्यूज को, सबको व्यवस्थित करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, गति में ही प्रगति है। ये एक सिद्धांत है।
इसका भी वीडियो कोई न कोई होना चाहिए। सुनिश्चित कार्य प्रणाली का तो वीडियो है जिसमें हमने एक चार्ट बनाना और प्लानिंग जो कल चर्चा की थी, इसका भी वीडियो थोड़े दिन में। फिर है सीखने की कला। सीखना कैसे है? खोजी बनकर। सीखना सुनने को नहीं कहते हैं, सीखना सुनने को नहीं कहते, सीखना उसको कहते हैं जो इशारे में बात को समझ जाता है। जो इसके लिए हम एक वो सिद्धांत है कि बाहर से इशारे मिलते हैं, समाधान भीतर से होते हैं, समाधान भीतर से होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमको अगर 100 वॉल्यूम सीखने को मिलता है तो हम कोई 50 सीखता, कोई 10 सीखता, कोई 5 सीखता, कोई 2 सीखता है। ऐसे करते हैं, किसी एक चीज में से थोड़ा सा पकड़ते हैं। उल्टा करना है, मिले थोड़ा, पकड़ना ज्यादा है। फिर है स्वयं मूल्यांकन। इन सारी चीजों का मूल्यांकन करना है, स्वयं में मूल्यांकन करें कि हम कहाँ पर है। थोड़ा सा चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। कुछ बड़े कार्य करना है ना, केवल भागने दौड़ने से सब कार्य नहीं होंगे, चिंतन मनन कीजिए। फिर है पूर्णता का सिद्धांत। अब मान लो, पूर्णता का सिद्धांत में हमने काफी चर्चा की, इसका भी वीडियो आपके आ जाएगा थोड़े दिनों में। मतलब वीडियो तो है ही, लेकिन उसको एक व्यवस्थित करके नाम करके, और वो आजकल गुरुकुल में सिस्टम कर दिया कि जो अच्छी अच्छी वीडियो है सिलेक्टेड, उनको एक टाइटल डाल के, थंबनेल डाल के, और उस पर एक प्ले लिस्ट में उसको डाल दिया जाता है। तो पूर्णता बिना परिणाम नहीं आ सकते। आपने लिस्ट बना ली है, वो कोई पूर्णता नहीं है। लिस्ट को देख लिया है, वो भी पूर्णता नहीं है। लिस्ट से काम करने के डायरी में नोट कर लिए काम, पॉकेट डायरी में, वो भी पूर्णता नहीं। पूर्णता तब होगी जब उन पे खोज करेंगे, एक एक काम में बड़े लक्ष्य लेंगे और उन कामों को सिद्ध करेंगे और पूरा करवाएंगे। पूरा जितना होना चाहिए वो पूरा काम होना चाहिए, तब पूर्णता का सिद्धांत आएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके अलावा है फिर अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद। अब जितनी भी बातें मैंने कही है, जितनी भी बातें आपने सुनी है, उनमें आपको क्या करना है, अपनी ओर से कुछ न कुछ अतिरिक्त करना है। हम तो कटौती कर देते हैं, कटौती नहीं करना, अतिरिक्त करना है। अतिरिक्त से ही परिणाम आते हैं। किसान को अगर 1 एकड़ में 1000 पौधे बोने होते हैं तो बीज कितना डालता है? 1000 ही डालता है क्या? 1500 2000 एक्स्ट्रा बीज डालता है, तब ताकि वो 1000 की सुनिश्चितता हो जाए। तो जो भी कार्य करने हैं उसमें अतिरिक्त, अपनी ओर से अतिरिक्त करना, अतिरिक्त सोचना है। और ये सारी चीजें हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा बहुत विकास होगा, मानसिक विकास होगा। और ये जो भी चित्र है या जो भी बातें हैं, इनसे ज्यादा आपको क्या कर सकते हैं, इनको और कैसे बेटर वे में कर सकते हैं, कैसे इस सारे कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। तो रास्ता सारा हमारे सामने है, सिस्टम पूरा हमारे सामने है। इतनी सुविधाएं, इतना सिस्टम, इतना सब कुछ शायद दुनिया में किसी को तो नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिल सकता है ये सारी चीजें। तो हम सभी साथी थोड़ा सा अगर गंभीर होंगे, और जो सीनियर साथी इन चीजों को आगे से आगे सिस्टम में लागू करेंगे, तो बहुत कुछ हो जाएगा। गुरु